बोर्ड एग्जाम देने के लिए जब आप परीक्षा केंद्र यानी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है वो सब का इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चेकिंग के रिगार्डिंग भी और किस तरह से एंट्री और फिर जो कुछ भी वहाँ पे होता है उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ कुछ नियम अगर हम लोग बात करें परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर को लेके, ये आपको पता कब चलेगा कि हमारा एग्जाम किस सेंटर पे होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको पता चलेगा लगभग 8 से 10 जनवरी के बाद, चूंकि जैसा बिहार बोर्ड ने बताया है कि इसी समय एडमिट कार्ड जारी होगा और ये फाइनल एडमिट कार्ड जब जारी होता है उसी पे लिखा हुआ रहता है इसके कोड और इसका नाम। तो आपके जिला में जिस भी जगह मान लीजिए परीक्षा केंद्र हुआ, वहाँ पे किसी भी केंद्र पर चाहे बिहार का कोई भी केंद्र हो, उसके लिए कुछ फिक्स्ड नियम जो बिहार बोर्ड पहले से जारी करता है वो ये है कि कई वर्षों से जब से थोड़ा कड़ाई किया गया है ये नियम लागू हुआ है कि 9 बजे तक 9 AM तक पहली शिफ्ट वाले के लिए, और जो जिसका परीक्षा सेकंड शिफ्ट में है उसके लिए 1:30 PM तक मैक्सिमम टाइम है। इसके बाद गेट को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा और लॉक करने के बाद किसी भी हाल पे नहीं खोला जाएगा। जैसा कि आप लोग पिछले साल का भी न्यूज़ देख सकते हैं, उससे पिछले का भी कोई भी साल का आप न्यूज़ सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रहता है। और इस लिमिट जो कि बिहार बोर्ड ने बड़ा सख्त निर्देश जारी करके दिया है, इसके बाद किसी भी हाल पे खोलता नहीं है गेट, ठीक है, चाहे कोई पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि जो कदाचार मुक्त बनाने का गोल है, यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर का जो आप लोग को डाउट रहता है तो वो जो लेकर आता है, जो पदाधिकारी लेकर आता है गाड़ी पे कार पे क्वेश्चन पेपर, तो जब आप गेट पे खड़े होंगे संभव है कि जब आप लाइन में लगने वाले हो तब वो कार अंदर घुसे, या फिर आप गेट के अंदर जब एंटर कर जाएं उसके बाद कार से क्वेश्चन पेपर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब गेट बंद हो जाए उसके बाद कार से क्वेश्चन पेपर आए। यानी कि ये सुनिश्चित करना है कि क्वेश्चन पेपर आपका एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचा, जो उसका बोरा पहुंचा, तो उसके खुलने और क्वेश्चन के निकलने से पहले पहले हर हाल में गेट परमानेंटली लॉक हो जाना चाहिए। उसके बाद किसी भी तरह का बाहरी एंट्री सेंटर के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट का एंट्री। तो ऐसा क्यों नियम लाया गया वो हम लोग देखते थे कि जो विशेष बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप बनता था, हालांकि उसका कोई फायदा होता था नहीं, सिर्फ उल्टा पुल्टा पेपर को एडिट करके डाला जाता था, फिर भी उसके चक्कर में अभी भी या फिर इतना नियम लागू होने के बाद भी कई बार ऐसा घटना होता है। और पहले तो बहुत होता था कि फोन लेकर किसी भी पेरेंट्स का फोन लेके स्टूडेंट बाहर में सेंटर के गेट के बाहर खड़े हैं और चेकिंग हो रहा है, स्टूडेंट अंदर जा रहे हैं और वो बार बार इग्नोर कर रहे हैं कि अरे अब क्वेश्चन आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ऐसे करते करते पता चला गेट बंद हो गया, अब बस रोते रहो, फिर गेट खुलेगा नहीं। ये मैटर है, इसीलिए ये नियम कड़ाई से लागू किया गया और बहुत ही सख्त नियम है। ऐसा नहीं जैसे जूता मोजा वाला नियम, कई बार इसमें छूट या ढील दे दिया जाता है। नियम तो ये भी है कि मास्क लगा के एंटर करना है, बट ऐसा पिछले साल भी नहीं हुआ था, उसके पिछले भी नहीं। तो बहुत सारे नियम में ढील दिया जाता है, लेकिन ये जो गेट को लॉक करने का नियम है कि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पूर्व किसी भी हाल में जो अंदर का आगमन, जितना भी बाहर में छात्र हैं उसका जो आगमन है अंदर की तरफ वो बंद कर दिया जाए, गेट लॉक हो जाए परमानेंटली, यानी कि जब तक आपका एग्जाम वो शिफ्ट का खत्म नहीं हो तब तक के लिए। तो ये नियम बहुत ही सख्त और कड़ाई से पालन किया जाता है और इसमें सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वो भी बहुत टाइट होता है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आप टाइम लिमिट से पहले पहुंच गए, ठीक है, टाइम लिमिट से पहले पहुंचने का प्रयास करें। और जब पहुंच गए तो क्या नियम होता है, जब आप एडमिट कार्ड देखेंगे तो उस पे जो नियम होगा, एक होगा पहला जूता मोजा वाला, मैं दोनों नियम क्लियर करता हूँ, फिर अंदर जाने के बाद किस तरीके की चेकिंग होगी और कैसे होगा उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा नियम है मास्क वाला। मास्क से संबंधित जो नियम है वो सबसे अंतिम पॉइंट पे लिखा रहता है कि परीक्षार्थी परीक्षा में मास्क लगाकर ही सम्मिलित हों। हालांकि पिछले साल मेरे एग्जाम में एक भी दिन ये नियम का पालन नहीं हुआ था और पता नहीं पीछे भी, मुझको जहाँ तक लगता है ये नियम अब जो है रिफ्यूज हो चुका है, या कोरोना के जब से ये कोविड समाप्त हुआ है तो उसके बाद इसमें ढील दे दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं जूता मोजा के नियम की। जूता मोजा के नियम में जहाँ तक बात 12th के एग्ज़ाम की है और 10th के एग्ज़ाम की है,
तो 12th के एग्जाम में इस पर पूरी तरह से कड़ाई रहता है, किसी भी हाल में इस नियम को बदला नहीं जाता, यही ट्रेंड है। 10th के एग्जाम में कभी कभी ढील दे दिया जाता था, क्योंकि आखिरी 17 फरवरी हो जाता है, तो वहां पे कई बार बोला जाता था कि जूता मोजा पहन सकते हैं। ऐसा क्या बोल रहा हूं मैं, इस दोनों में से कोई एक ऐसा परीक्षा है जिसमें कि थोड़ा ढील दिया जाता है। लेकिन जहां तक मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल ना 12th ना 10th, जहां तक मैंने अपने केंद्र पे एग्जाम दिया था, किसी भी हाल पे ये जूता मोजा वाले नियम में बिल्कुल भी ढील नहीं किया गया था। मतलब जो नियम है कि जूता मोजा वर्जित है, किसी भी हाल में आप ना जूता पहन सकते हैं ना मोजा पहन सकते, तो वो नियम बड़ी सख्ती के साथ पालन हुआ था। केवल आप नॉर्मल चप्पल पहन के ही एंटर कर सकते हैं सेंटर में। तो यहाँ तक से कुछ नियम आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एंट्री चेकिंग की। तो आप सबसे पहले टाइम मान लीजिए 9:30, मैं यहाँ पे टाइम का एक टाइम स्टाम्प बना देता हूँ, ठीक है। तो 9:30 पर मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ अगर, तो 9:30 पर मान लीजिए एग्जाम स्टार्ट है। 9 AM आपके एंट्री होने का बिल्कुल मैक्स टाइम है, इसके बाद किसी भी तरह का एंट्री बंद है। और चेकिंग स्टार्ट होने का टाइम मान लीजिए आधा घंटा पहले, 8:15 से या 8:30 से सेंटर पर चेकिंग स्टार्ट हो जाता है, ताकि उस बच्चे के हिसाब से जितना ज़्यादा स्टूडेंट है उतना जल्दी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आपको सेंटर पर ट्राई करना है कि आप मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक एटलीस्ट जरूर पहुंच जाए। 7:30, 7:45, 8 इसके बीच में आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि देखना है कि हमारे सेंटर के बाहर जो सटा हुआ है चिट्ठा, उसमें हमें कौन से बिल्डिंग का कौन सा रूम अलॉट किया गया। क्योंकि कई बार सेंटर के अंदर ये सटा होता है, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है मैक्सिमम टाइम सेंटर के बाहर जो जगह है उसके किसी दीवार पर भरा हुआ होता है। ये पूरा का पूरा प्रिंट करके चिपकाया जाता है कि चूंकि आपके सेंटर पर बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट आए होंगे, तो इस तरह से बटा होता है कि इस स्कूल के स्टूडेंट का, इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट का, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर, इस रोल कोड से इस रोल कोड तक के स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो सेंटर के इस बिल्डिंग के इस रूम में है, इस तरीके से। और सब्जेक्ट वाइज भी आपको ध्यान देना है। जैसे मेरे जो एग्जाम सेंटर में था उस दिन, तो पहला दिन क्या है, मातृभाषा है, तो 2 मातृभाषा था, मतलब कि 2 से अधिक होगा, लेकिन मैं जो मेन बात कर रहा हूँ ज्यादातर, एक था उर्दू और एक था हिंदी मिल। इसका कोड है 103, इसका है 101। तो मैंने क्या हुआ कि यहाँ पे जो सटा हुआ था, जो मैंने देखा, तो हिंदी मिल का सटा हुआ था मेरे स्कूल का कोड था 31407, पुरानी स्कूल जो भी था, तो उसका बिल्डिंग कोई और था। मुझे लगा यही बिल्डिंग है, लेकिन दरअसल जब बाद में फिर से मुझे आकर चेक करना पड़ा कि ये जो उर्दू सब्जेक्ट है इसके लिए दूसरा बिल्डिंग था। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, खासकर मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा वाले सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट वाइज भी देखना है आपको, अपने स्कूल के नाम और अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बहुत ही ध्यान से ये देखना है कि सेंटर के किस बिल्डिंग के किस रूम में हमारा एग्जाम होने वाला है। यहां तक से आपको इतना चीज पता चलेगा। उसके बाद यही सब करते हुए, चूंकि कोई आसान काम नहीं है, इसको देखना बहुत भीड़ रहता है, बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट, और सबको बिल्कुल जल्दी रहता है इसको देखने का, तो इसको देखने में ही देर होगा और बहुत समय बीत जाता है लगभग। इसके बाद जब आप मान लीजिए सब कुछ हो चुका है, अब आप लाइन में लग चुके हैं। लाइन में लगने के बाद जब स्टार्टिंग होता है, हो सकता है पहला दिन आपसे कड़ा चेक किया जाए, ठीक है, लेकिन ये तो चेक करने वाले पे डिपेंड करता है किस दिन किस तरीके की चेकिंग होगी। चेकिंग कैसे होगा, बेसिकली आपको देखिए इस तरह से, मतलब कि हाथ को जैसे वो बोलेगा इस तरह उठाओ, इस तरह उठाना है, इस तरह वो जैसे चाहेगा उसके कमांड के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। और वो नॉर्मली बस चेक करता है कि किसी तरह का चीट तो नहीं है पूरा, ठीक है। तो अच्छे से जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको एंट्री दे देगा कि अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद आपको पहला काम करना है कि जो चिट्ठा में आपने पढ़ा था, वहां पे सटा हुआ था ना चिट्ठा में लिखा हुआ कि कौन सा बिल्डिंग के कौन सा रूम में है, तो उस शीट पे जो लिखा था उसी बिल्डिंग में और उसी रूम के पास चले जाना है। अब आप क्या देखेंगे कि ऐसा वहां पे सेटिंग रहेगा, उसी बिल्डिंग के उसी रूम पे फिर से एक और शीट वहां पे चिपका हुआ रहेगा, और उस जो शीट होगा उस पे आपके रोल नंबर और बेंच, किस बेंच के किस सीट पर है उस हिसाब से ऐसे
एक स्ट्रक्चर बना रहेगा। मैं अभी बताता हूँ कि एग्जाम सेंटर में बेंच कैसे लगता है। तो उस हिसाब से आपका रहेगा कि इस बेंच के इस साइड में आपका रोल नंबर है, तो आपको उस अकॉर्डिंग जाना है। उसके बाद जब आप यहाँ से देखने के बाद अपने रूम के अंदर एंटर करेंगे, तो रूम में भी जो बेंच पर आप बैठते हैं, संभव है कि उस बेंच पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सटा हुआ रहेगा स्टिक, इस तरह से स्टिकर कि ये रोल नंबर, आपका रोल नंबर सटा रहेगा आपके सीट पे। या नहीं भी रहता है तो वो फिर एक सीट से देखना है, आखिरी स्टेप होता है। अब मान लीजिए आप रूम में भी एंटर कर गए। अब जैसे ही आपने इमेजिन कीजिए रूम में एंटर किया, तो जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया था, बेंच जो होता है, और मैक्सिमम ऐसा ही होता होगा, रॉ वाइज लगते हैं, मतलब कि इस तरह से 1 2 3। अब वो रूम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, इस तरह से बेंच लगेगा। छोटा रूम है तो आपके इस तरह से बन पाएंगे, जितने भी रॉ बन जाए इसमें 2 कॉलम के हिसाब से, ऐसे ये बन गया 2। अब कोई बड़ा रूम है जिसमें कि आपका 3 कॉलम आ सकता है, तो इस तरह से आएगा। और बड़ा रूम है तो पूरा हॉल है, तो 1 2 3 4 5 जितना हो जाए इतना कॉलम। लेकिन ये जो इस रॉ वाइज को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सीट डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए कि रोल नंबर से, मैं एग्जांपल रोल नंबर से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैसे बेंच खत्म हो गया, फिर शुरू से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर बेंच खत्म हो गया, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से आपका रॉ में जितना ज्यादा बेंच होगा उस हिसाब से रोल नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया। ऐसा ही तो था मेरे एग्जाम सेंटर पे, और जहां तक मुझे पता है अधिकतर बार ऐसा होता है। अब आपने अपना रोल नंबर भी फाइंड कर लिया बेंच पर, और आप उस सीट पर आकर मान लीजिए बैठ भी गए। अब जब आप वेट करेंगे ना थोड़ा सा, तो थोड़े से वेट के बाद वहां पर धीरे धीरे करके जो है मूवमेंट होने लगेगा एग्जामिनर का, यहाँ पे जो वीक्षक आपके रहते हैं ना उनका। तो जो वीक्षक महोदय होंगे वो आते जाएंगे, और जब सारा वो लोग अरेंजमेंट करवा लेंगे, चेक भी कर लेंगे कि सभी लोग अपने अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठा है या नहीं, बहुत स्ट्रिक्टली। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, तब उधर से आपका एक एक करके शीट आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि पहले आपको क्या मिलेगा, OMR मिल सकता है, आंसर शीट मिल सकता है, अटेंडेंस शीट A मिल सकता है, अटेंडेंस शीट B मिल सकता है। क्वेश्चन पेपर बंटने के पहले पहले, यानी 9:30 होने के पहले 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 उनका यही टारगेट है कि किसी भी तरह से आपका सारा सीट, चाहे OMR हो, आंसर शीट हो, अटेंडेंस शीट A हो या अटेंडेंस शीट B हो, सब आप तक, आपके बेंच तक पहुंचा दिया जाए। और तब तक आप लोग के पास जो गैप मिलेगा 15 से 20 मिनट का, उसमें आप लोग कुछ कुछ अपना नाम साइन जो आप भर सकते हैं वो भर लेना, इससे टाइम बच सकता है। और जैसे ही फिर टाइम होगा एग्जाम का, तो अगर बेल है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, तो घंटी टाइप का बेल बजेगा ना, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर फटाक से लेकर फिर से कोई आएगा और आपके वीक्षक को देगा बांटने के लिए। तो फिर वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। और फिर वेट कीजिए उस टाइम का जब आपका एग्जाम एंड होगा। कब तक एंड होता है, तो जैसे फर्स्ट शिफ्ट के लिए बात करते हैं 12:45, या साइंस या SST है तो 12:15, ठीक है। इसके बीच में आपको बिल्कुल वहाँ पे पूरा पूरा एग्जाम देने के बाद जब ये टाइम हो जाएगा, तब एक साथ आपको निकलना है। और डिसिप्लिन होकर रहिए। आगे में बहुत बहुत इतना भीड़ एक साथ निकलता है ना, पूरा क्राउड, तो बहुत अजीब लगने लगेगा। मतलब बहुत ही भीड़ के साथ तेजी से निकलेंगे, और वहां पर अगर किसी एक ने अनुशासनहीनता की तो पूरा माहौल खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए खुद को डिसिप्लिन और अनुशासित रखने का प्रयास कीजिए। मैंने जहां तक भी मैंने एक्सपीरियंस किया था और जो मुझे जानकारी था उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक जरूर सजेस्ट कर दीजिए। धन्यवाद।